नाज़रीन इकराम, आपके अपने राजीव नगर अब्दुल रहमान रोड शरीफ फंक्शन हॉल के रूबरू मौजूद ऑफिसर्स अकेडमी के तलबा आप देख सकते हैं। यहाँ पर न सिर्फ SSLC बल्कि PUC के तलबा को बहुत ही आला दर्जे पर कामयाब होने के सिलसिले में रहनुमाई की जाती है। आप देख सकते हैं अभिषेक नायक जो UPSC एग्ज़ाम में अपना झंडा गाड़ चुके हैं। इनको इसी एकेडमी में पढ़ने का मौका मिला था और इसी एकेडमी में यहाँ के मुंतज़िमिन ने बुलाकर उनकी तैनात की गई। आप देख सकते हैं दीगर जो तलबा हैं उनको भी एजाज़ से नवाजा गया जो इस मरतबा PUC में शानदार नताइज हासिल किए हैं। एक तरह से इनकी हिम्मत अफजाई दीगर तलबा के लिए एक सबक। और अभिषेक नायक जो श्रीरंगपट्टन से आते हैं, इस एकेडमी में न सिर्फ तालीम हासिल की बल्कि दीगर तलबा को भी पढ़ाने में अपना नाम रोशन किया है। दीगर तफसीलात आपके रूबरू। यकीनन उन वालिदैन को भी बेहद खुशी होगी जिन्होंने ऑफिसर्स अकेडमी में एक रोशन मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों को यहाँ पर दाखिला दिलाया था। ऑफिसर्स अकेडमी के मुंतज़िमीन ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। आप इस सिलसिले में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे मोहम्मद माहिर हैं, उन्होंने CBSE में सेकेंड PUC में बहुत अच्छे से अच्छा रिजल्ट दिया है। आसिया आ जाओ। She has also scored 80+% in her second PUC. It is to 88. 88. तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हमारे एकेडमी से पढ़ को डिस्टिंक्शंस कार्ड को ही 90 एंड अबव कार्ड को ही 95% भी आको है। तो बहुत सारे जने कॉमर्स के बच्चियां यहाँ पे जो हैं आउट ऑफ 100 98 97 96 95 ऐसा भी कार्ड को ही। तो बहुत कम बच्चों को हम लोग आज बुलाए क्योंकि अभी कॉलेजेस स्टार्ट हो को हैं और हमारा प्रोग्राम मेन इंपॉर्टेंस तो सबको जमा के एक बार बातचीत करना था और ऐसे ऑफिसर्स को रूबरू कराना था आज का हमारा। उसके साथ साथ ये भी चंद बच्चों को हम लोग हमारे जो अभी जो इजीली अवेलेबल हैं मिल सके, आज वो बच्चे लोग आए हैं। तो इस बार आउट ऑफ 24 स्टूडेंट इन SSLC इंक्लूडिंग स्टेट CBSE एंड ICSE we have around 16+ distinctions, 16+ distinction, more than 85%. Highest was of CBSE around 94%, 94.23% highest was there. इवन इन PUC कॉमर्स में आज इस बार बहुत सारे हमारे जो भाई को बच्चे हैं अच्छे से अच्छा रिजल्ट काढ़े हैं। कॉमर्स और साइंस में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। उसके साथ साथ आज चंद बच्चों को हम लोग बुलाए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ हमारे उमर और अली जो 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट है उन्हें बुलाना चाहता हूँ। आओ जाओ उमर अली। एवरीथिंग इज ऑफ सिमिलर थिंग, अच्छे से अच्छा आया हुआ है। बच्चे SSLC में अभी कौन से कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं? केवी केंद्रीय विद्यालय में अभी PUC साइंस, PUC कॉमर्स। आप PUC कॉमर्स, सो कॉमर्स में एडमिशन लिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह ताला का बेशुमार करम हुआ, एहसान हुआ कि अल्लाह ताला ने
हमें आज एक प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाई है। तो आज हमारे एक तालिब इल्म और एक होनहार स्टूडेंट जिनका नाम है अभिषेक नायक, उन्होंने 2025 जो लास्ट ईयर का यूपीएससी का एग्जाम था उसमें वो ऑल इंडिया 122 रैंक काढ़े हैं। तो इससे बड़ी खुशखबरी की बात एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को या फिर एज ए टीचर को नहीं हो सकती। तो इसलिए आज हम हमारे स्टूडेंट हैं उन्हें यहाँ पे बुलाए हैं, हमारी एकेडमी की जो स्टूडेंट हैं उन्हें बुलाए हैं, उनसे थोड़ी बातचीत करना चाहते हैं। हालांकि लास्ट 2-3 ईयर से मैसूर से कोई भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर बना ही नहीं है। जो नॉर्थ इंडियंस है, बिहार है, यूपी है, वहां से बहुत सारे रिजल्ट्स अच्छे निकलते हैं। वेराज हमारे यहाँ पे स्पेशली इन साउथ इंडिया में बहुत कम ऐसे रिजल्ट्स निकलते हैं। तो वो इसमें हम लोग जद्दोजहद किए थे, थोड़े बच्चों को लेकर उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें पढ़ाना, उन्हें सही रास्ता दिखाना, ऐसा काम चल रहा था। ये जो लड़का है अभिषेक नायक, ये 2 साल से मुसलसल दिन और रात एक करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। तो इन्होंने तकरीबन 8 से 10 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर किए हैं। इसमें हमारा यूपीएससी हो गया, आईएएस आईपीएस का एग्जाम हो गया, केएएस एग्जाम हो गया। कल ही में इन्होंने केएएस एग्जाम का इंटरव्यू भी दिया था, है ना, बैंगलोर में जाके कल केएएस एग्जाम का इंटरव्यू देके आए हैं। तो के साथ साथ बैंकिंग, पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं। तो इन्होंने इस बार जो एग्जाम क्लियर किया है उन्हें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मिला है। तो इसका एक ओहदा बहुत बड़ा होता है, उसमें डायरेक्टली एज ए डिप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बनते हैं। एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट का इलाका आपके अंडर कंट्रोल आता है, आप उसके जिम्मेदार होते हैं। वहाँ के जानवर, वहाँ के जो पेड़ है, ट्रीज, प्लांट, सबके लिए आपके गवर्नमेंट स्कीम सर्विसेज होते हैं वो इम्प्लीमेंट इनके थ्रू से होते हैं। तो ये बहुत जिम्मेदारी का एक जो पोस्ट इन्हें मिला है। तो ये जो बच्चा एग्जाम क्लियर किया है, अब इनकी फैमिली, इनके फ्यूचर जनरेशन भी सिक्योर होगा इसमें, या और तरक्की और आप आगे बढ़ने की एजुकेशन में या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज ये खुशखबरी हम लोग मैसूर के आवाम से देना चाहते हैं कि आप भी अपने बच्चों को, स्पेशली जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे हैं, वो बहुत कम ऑफिसर्स हम लोग जितना भी जाने हैं, बहुत कम ऑफिसर्स हमारे मैसूर के एरिया से बने हैं। हालांकि हैं बहुत केएस ऑफिसर्स है, आईएएस ऑफिसर भी है, बहुत कम गिने चुने हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हमारे कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, गर्ल्स बॉयज हैं, तो उन्हें आगे थोड़ा हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे लेके जाके ऑफिसर बनाना है। हमारा मकसद ही एक बच्चे को फ्रॉम स्क्रैच से उठा के एक ऑफिसर बनाने की कोशिश है। 2-3 साल से हम लोग वुमेन्स एजुकेशन के ऊपर बहुत काम किए हैं। अभी हमारे एकेडमी में 90% बच्चे जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एसएलसी, पीयूसी और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दे आर ऑल वुमेन्स, ऑल आर गर्ल्स एंड वुमेन्स। सो बहुत सारे अच्छा रिजल्ट आया है, बट आगे भी उनको पढ़ाना चाहिए, उनको ऑफिसर बनाना चाहिए। हालांकि 10th 12th पढ़ा के हम लोग शादी करने से अच्छा एक गवर्नमेंट जॉब दिला के नेक्स्ट आगे का हम लोग प्लान करना है। इसके ये सिलसिले में हम लोग यहाँ पे बहुत जद्दोजहद करके काम कर रहे हैं। यह हमारा रिजल्ट है, बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पे बच्चे का रिजल्ट आया है, 122 रैंक है। He is from Srirangpatna. He used to come to Mysore. He used to come travel to all the places. Even he has taught दूसरे क्लासेस जहाँ पे हम लोग क्लासेस कराते हैं ना, वो he has gone and taught for free. वहाँ पे फ्री जाके बच्चों को पढ़ाए हैं। मैं इन्हें चन्नपटना, रामनगर, वहाँ पे होले नरसीपुर, वहाँ तक भी भेजा हूँ। और मैसूर में हमारी खुद की एकेडमी में he has taken many classes for free, not for this thing, he has taken it for free. So he has contributed, he has dedicated and God has gifted him. इनका नाम ही अभिषेक नायक है। नायक बोले तो he is a leader. तो I want him to be a leader as well as a warrior. We want him to change his education, inspire many people in terms of education, change the education policies and thing. तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जो सीट में बैठा हुआ हूँ, ये सीट है ना, मेरे अलावा कोई भी नहीं बैठता।
तो वो 8-9 साल से हम लोग मैसूर के अंदर काम कर रहे हैं एजुकेशन में। ये जो सीट है बहुत जिम्मेदारी की सीट होती है। यहाँ पे बच्चों का फ्यूचर्स, उनका मुस्तकबिल के बारे में डिसीजंस लेना होता है, टीचर्स का, बच्चों का क्लासेस पूरा शेड्यूल करना होता है। तो आज मैं इतना अपने फखर से ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज ये सीट को दूसरा बैठने वाला हकदार मिल चुका है। तो अभी आपके सामने हमारे आईएफएस ऑफिसर मिस्टर अभिषेक नायक यहाँ पे बैठ के आपसे थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। सो अभिषेक, प्लीज कम एंड हैव योर सीट। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸೈಯದ್ ಸರ್. ನಂದು ಸೈಯದ್ ಸರ್ದು ಪರಿಚಯ ಬಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯ ಪರಿಚಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಮೈ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ರು ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನೋಡಿ ಅವರು ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಬಂದು ಏನಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಜನರಲ್ ಕರಿತಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ, ಏನಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಲ್ ತರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಈ ಮೈಸೂರು ಇದೇ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಸರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಐ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಬೇರೆ ತುಂಬಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. And by God's grace, I've cleared the exam, and sir had called me, and I'm very grateful to sir also. And actually, IFS exam clear ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 3 ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು IAS, IPS ಮತ್ತೆ IFS ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಇದು ಟಾಪ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇದನ್ನ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇರೋದೇ 3 ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ರಿಲೀಫ್ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್. ಸೊ both relief and satisfaction, happiness ಇದೆ. ನನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್. ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಲೈಕ್ ನಿನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾಡು, ಟ್ರೈ ಮಾಡು ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಲೈಕ್ ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಈಗ ಜೆನ್ಸಿ ಹೊಸ ಬಂದಿದೆ, ಜೆನ್ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ? ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ನೀವು ರೈಟ್ ವೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಎರಾ ಆಫ್ AI, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಲೈಕ್ ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಜೆಮಿನಿ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ನಮ್ ಜೆನ್ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಜೆನ್ಸಿ ಪೀಪಲ್ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ. ನಾವು ಈವನ್ ನಂದು UPSC ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕೂಡ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ AI ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಸೊ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಜೆನ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ಎ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಸರ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಫ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಗಿವ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಂದು ನಾನು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬಂದು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿ? ಸರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ರು, ನಾನು CSET ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್. ದೆನ್ ಸರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟಚ್ ಇದ್ರು ಸರ್ ನನಗೆ. ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸರ್ ನನಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟಚ್ ಇಂದ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಹೇಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದೆ. ಲೈಕ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಸರ್ ಇವತ್ತಲ್ಲ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಕಮ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ I would not consider any other academy. ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. मिस सुहानी आ जाओ. कहाँ पे एडमिशन ले हैं अभी? सेंट जोसेफ साइंस PCMB. आप कहाँ पे एडमिशन लिए हैं? सेंटेंस में. अगेन शी इज SSC टॉपर.
You are studying in which college now? St. Joseph. Okay. Ali, Mohammed Ali. अभी एक थोड़ा स्पेशल अपीयरेंस है यहाँ पे। जो एक हमारे एक स्टूडेंट है, शी इज अ मैरिड, शी हैव ए डॉटर, she is married and have a daughter. She cleared her second PUC by first class. यहाँ पे बच्चे को लेकर आते हैं, यहाँ पे वो रोज ट्यूशंस को आना, 2 आवर्स ट्यूशंस को आना, उसके साथ साथ बच्ची को भी लेकर आना, बच्ची भी मेंटेन करना, हस्बैंड को देख लेना, घर देख लेना, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करना, और पढ़ के फर्स्ट क्लास काटना, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे बीच आज वो आए हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। सुमेरा मैम, आ जाओ। थोड़ी देर में हम इनसे बात करेंगे। थैंक यू। सेकेंड PUC हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, बहुत सारे ऑलमोस्ट 95% बच्चे डिस्टिंक्शन ही काढ़े हैं। तो मैं बुलाना चाहता हूं बरीरा फातिमा। इन्होंने अकाउंट्स में she has scored 97 marks in accounts out of 100, 95 marks in business. मैसूर में एकेडमी स्टार्ट किए थे ना, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का माहौल बहुत ना के बराबर था। अभी बहुत सारे बच्चे, देखो अभी थोड़ी देर मुझे पहले फोन आया कि एक बच्ची यहाँ पे हमारे राजीव नगर के आयशा सुल्ताना बोल के FCAT एग्जाम इंडियन एयरफोर्स में सेलेक्ट हो गए हैं। वो अभी अब जब हमारा ये इंटरव्यू चल रहा था 10 मिनट पहले मुझे कॉल आया था। और कल KS एग्जाम का इंटरव्यू बैंगलोर में चला है। यहाँ से हमारे एकेडमी से 3 बच्चे गए, इवन ये बच्चा अभिषेक के साथ, और 2 बच्चे हमारे वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए गए। तो माहौल बदल रहा है, इसके वास्ते पहले से भी आपको बहुत डिफरेंस हमें मालूम चल रहा है। तो उसके साथ साथ मैं आप क्या बोलना चाह रहा हूँ, हमारी जो एकेडमी में है यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक भी कोचिंग है। स्पेशली हमारा फोकस 10th और सेकेंड PUC के ऊपर ज्यादा है, अलॉन्ग विथ नीट, CET, JEE। इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी को जाना चाहिए, ट्रेन करती है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, जिसे जाना है। वी हैव sufficient manpower, sufficient team, sufficient planning, और we have good resource material। तो अभी मैं यहाँ पे जो बाहर क्लासेस के लिए जा रहा था, दूसरे स्टेट्स में ट्रैवल कर रहा था, अभी थोड़ा कम हुआ है। अब हमारा मेनली फोकस है कि मैसूर की हमारे जो यूथ है उन्हें एम्पावर करने की कोशिश में है। तो हमारे साथ सर भी जुड़े हुए हैं। सर जो कॉमर्स के फैकल्टी से बहुत जबरदस्त फैकल्टी है, 97% आउट ऑफ 100, 99 मार्क्स काढ़े हैं बच्चे। अभी हमारे साथ ही मोस्ट ऑफ देम आर फीमेल्स। अच्छे से अच्छा माहौल बदल रहा है, जनरेशन चेंज हो रहा है अभी। तो उसके साथ उसमें मैं अभी ये करना चाह रहा हूँ कि हम सबको दूसरों की सपोर्ट चाहिए, दूसरे टीचर्स की रन दे, थोड़ा जो हमारे से बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनकी भी रहगुजारी में हम लोग ये काम करना चाह रहे हैं। तो मैसूर के आवाम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आके जमाए। स्पोकन इंग्लिश क्लासेस है, कंप्यूटर क्लासेस है हमारे पास, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग है। जो फीमेल्स है ना, घर में बैठ के कुछ भी करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं ना, स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। 2000, 3000, 4000 रुपए हमारे सामने कमाने। एक बच्चे 80,000 रुपीज कमाया, तो वो सब इट इज देयर। वो हम लोग कैमरे के सामने आके ये सब हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। वी वांट टू वर्क बिहाइंड कैमरा से। तो आज थोड़ा अच्छे रिजल्ट्स आ गया, तो ये हम लोग दूसरों को बताना चाह रहे हैं। तो स्टडीज रिलेटेड हमारे सर भी इसके बारे में थोड़ा कुछ बोलना चाहिए। चंदन सर। Sir, first of all, good evening. Thanks for giving the opportunity to working our Officers Academy, sir. ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು 12 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 12 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.
ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ 12 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. 12 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ CS 85+ ಅನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೋಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. 5:30 ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದೇ, 5:30 ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. 6 o'clock ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ PTM ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಜೂನ್ ಟು ಏನು ಮಾರ್ಚ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಳೆ ತನಕ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಅಬ್ರಾರ್ ಸರ್, ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ टू माय डियर चिल्ड्रंस, एंड थैंक्स टू ऑफिसर्स एकेडमी. वंस अगेन थैंक यू सो मच. तो हमारे पास ना एक बैच में सिर्फ 14 या 15 बच्चों का ही बैच होता है. ऑलरेडी 2 बैच फील्ड है, अभी तीसरी बैच स्टार्ट करने का सोच रहे हैं. तो हमारा इसमें ना एडवर्टाइज हुआ, वही फैमिलीज के बच्चे, खानदान के बच्चे हमारे पास आके पढ़ लेके जा रहे हैं. तो हमारी खासियत क्या है बोले तो SSLC में और सेकंड PUC में एक चैप्टर 8 बार कराती है एग्जाम तक. एक चैप्टर 8 बार कराती है. दूसरी जगह स्कूल्स में सब है ना 1 बार 2 बार 3 बार कराती है, मैं 8 बार. स्पेशली मैं अभी SLC के मैथ्स के बच्चों को क्लास ले रहा हूँ. 8 बार 8 टाइम्स कराना है, बहुत बड़ी बात है. इसके वास्ते ना हम लोग दशहरा के हॉलीडे देते हैं, ना क्रिसमस के हॉलीडे देते हैं, सिर्फ बकरीद और रमजान के 3 दिन हॉलीडे देते हैं. बाकी के वी आर अवेलेबल फॉर 360 डेज हियर. तो मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि कोई भी SLC या फिर सेकंड PUC या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर कोई भी स्किल डेवलपमेंट स्किल करना चाह रहे हैं या फिर जॉब ढूंढ रहे हैं, तो क्या भी सजेशंस हो यहाँ पे हमारे पास आओ. वी आर देयर, वी विल हेल्प यू. तो आप एक नतीजे को आप सर पहुंचेंगे. तो हमारा तो एकेडमी यहाँ पे राजीव नगर अब्दुल वहीद फंक्शन हॉल के बाजू में ही है. तो आराम से कभी भी आप आओ, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप कॉल करके हमारे से इंक्वायरी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं. Again she has scored 98% in accounts, 97% in business. बहुत अच्छे से अच्छा. Next we have Simran Banu. आ जाओ. Again she has scored 84% in her second PUC. She has scored more than 88% in her second PUC PCMB. इन्होंने गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल जो यहाँ पे शबनम के सामने है, वहां पे पढ़ के 88% काढ़े. बायोलॉजी में 91-92 मार्क्स काढ़े हैं. मोस्ट ऑफ देम अच्छे से अच्छा मार्क्स आया है. तो दिस इज एन एग्जाम्पल हाउ हमें अगर कुछ करना चाहे तो आराम से इरादा हुआ तो हम कर सकते हैं. ये एक लाइव एग्जाम्पल है. तस्मिया खानम आ जाओ. अगेन शी हैव स्कोर्ड 80+% in her second PUC. Another example, Aisha Nishat, she is a direct admission, direct second PUC लिखा है, लिख के फर्स्ट क्लास पास हुआ है. I was a backbencher before and then बाद में सर ने हेल्प किया मुझे पढ़ने में. उन्होंने अकाउंट्स में मुझे बहुत मदद की है, मेरी इकोनॉमिक्स में भी.
और उनके मदद के कारण मेरे डिस्टिंक्शन आई है, which I didn't expect. I was expecting 60 and all of that. So you can't expect much from a backbencher. तो फिर सर के हेल्प से इतना हुआ है, एंड बस the only thing I'll say is कभी किसी को होप लूज नहीं करना चाहिए, even as a backbencher or whoever you are in that matter. If you get the proper help and if you do your hard work, सब हो जाएगा जी. ऑफिसर्स एकेडमी में दूसरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपका क्या कहना है कि यहाँ पर जो है ऑफिसर्स एकेडमी में किस तरह की तालीम दी जाती है, किस तरह की जो है यहाँ पर जो भी कोर्स वगैरह होते हैं? तालीम बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत डिसेंट अच्छी हैं एंड बहुत वेल एजुकेटेड हैं, तो उनके हिसाब से आपको कोई ट्रबल, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा. सो एज लॉन्ग एज आप यहाँ आते हैं, पढ़ के जाते हैं, कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं, तो आपका हो जाएगा, मतलब आपका व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग हो जाएगा, मार्क्स मिल जाएंगे. आगे आप क्या करने वाले हैं? आपका एम क्या है? आगे मैं तो बस स्टडीज के बारे में उतना सीरियस नहीं हूँ, लेकिन पढ़ लूंगा, पेरेंट्स को पढ़ाना, हो गया क्या बनना? बिजनेसमैन बनने का इरादा है जी. My name is Raima. I have studied in Officers Academy. This academy is very good, and sir had helped a lot to score good and well. So I say that please join Officers Academy. It's very good. I have took PCMB Science. I am aiming to be a doctor. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम बीबी आमीना. एक्चुअली मैं इधर अकाउंट्स को ट्यूशन आती थी, सो चेतन सर के पास. आई पर्सनली थैंक हिम फॉर हिज सपोर्ट. ओके, अगर कौन तो भी एडमिशन लेना चाहती हूँ तो 100% रिजल्ट आता है, आराम से ले सकती. फ्रेंडली नेचर रहता है, क्या भी नहीं, अच्छा बोल को देते. मैं BCom प्लस CMA लेकर हूँ, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. मेरा नाम बरीरा है. I personally thank sir. He helped me to score well marks in my examinations. Thank you sir. BCom plus CMA, certified manager. पहले तो अब्रार सर का थैंक यू. इकोनॉमिक्स में अच्छा हेल्प करे, इकोनॉमिक्स में, और आनी मैम ने भी CS में अच्छा हेल्प करे तो अच्छा स्कोर हुआ. और फिर चेतन सर अकाउंट्स में तो मैं होप नहीं था इतना अच्छा आता अगर बोल को. चेतन सर की वजह से अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स है माशाल्लाह. तो सजेस्ट करते हैं कि ये ट्यूशन को जमो, अच्छा कोचिंग अच्छा है, सभी अच्छा ये करते. पहले CA करना है. एक्चुअली फैमिली में फुल खुश हुए पूरे भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ट्यूशन ली सो, फर्स्ट टाइम हमें ऑफिसर्स एकेडमी को अप्रोच करे सो, तो सर के सर सैयद अबरार से बोले कि फुल अच्छा एकेडमी लेती हूँ ना, फुल अच्छी टीचिंग चलती है. तो हम मुझे तो सच्ची भरोसा नहीं था, बट रिजल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा था. तो मैं लेजी हूँ, तो जो लेजी है उसके लिए ट्यूशन बहुत ही कंपलसरी है. अगर वो ट्यूशन आएगा तो स्टडी करके कॉलेज और क्लासेस में पढ़ाई चलती है, बट ट्यूशन में ना थोड़ा अलग चलता है, थोड़ा अलग, मतलब कि यहाँ पे सर बहुत अच्छे से समझाते हैं. अगर डाउट्स भी रहेंगे तो वो तब तक बोलते रहेंगे, नोट्स लिखने के लिए कहते हैं. तो बहुत तीन सैयद अबरार सर, चेतन सर और हिना मैम, तीन भी ये करते हैं, कंपलसरी चलता है, तो वो वास्ते बहुत अच्छा रहता है. तो आई वुड थैंक्स अबरार सर, चेतन सर एंड हिना मैम. उन्होंने सब भी बहुत हेल्प करे, बहुत सपोर्ट करे. उनके सपोर्ट की वजह से हमें सब इतना अच्छे मार्क्स लेकर हिंसा. और अबरार सर हमने बहुत मोटिवेट करे, उनके लाइफ स्ट्रगल्स बोले, एग्जाम्पल दिए हमने, उनकी मोटिवेशन की वजह से हमें इतना आया. और अगर मैं दूसरे स्टूडेंट्स को जाको बोली तो ये तुम्हें एकेडमी को जमो, इधर बहुत अच्छा पढ़ाती, ये बहुत अच्छा ये रहता उनको. आई वुड से इट्स वर्थ इट. मैं इधर ज्वाइन करी सो बहुत अच्छा हुआ, इट्स वर्थ इट. आई वांट टू बिकम अ लॉयर. ये SSLC जो है आप कंप्लीट करने के बाद ऑफिसर्स एकेडमी में आपको कितनी हेल्प करती, आप जो है जाकर कितना अच्छा स्कोर किए, आपको आज यहाँ प्रेजेंटेशन किया गया है, इस तरह से आप क्या कहना चाहते हैं? First of all, ये ट्यूशन बहुत अच्छी है. I didn't expected that I got 80%, but of course that of Abrar sirs, I can't believe that I got 80%. ये ट्यूशन बहुत अच्छी है, सब बात की फैसिलिटीज है, बहुत अच्छी ट्यूशन है. फर्स्ट व्यू सेकंड व्यू क्या रहना पसंद करेंगे और वो उसके बाद जो है आप क्या करना चाहते हैं? I have taken PCMB. I want to become a doctor. डॉक्टर बनना चाहते हैं. Thank you.
मेरा नाम आकोया नूर फातिमा है। मैं यहाँ पर 3 मंथ्स के लिए जमी थी। सर जो है फुल हेल्पफुल थे, मेरे फुल हेल्प करे। मैथ्स में मेरा उतना स्कोर आता कले को मेरा ये नहीं था एम, लेकिन हेल्प कर को मेरा मैथ्स में भी अच्छा स्कोर आया और मैं बहुत थैंक बोलना चाहती हूँ मेरे सर के लिए। आगे वगैरह में क्या लेकर हैं, क्या लेना चाहते मैं फर्स्ट व्यू में अब EBSc लेकर हूँ कॉमर्स। नेक्स्ट मैं लॉयर करना चाहती हूँ, LLB। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट तो मेरे शोहर को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑलमोस्ट मुझे मोटिवेट करे, मैं कर सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ कर को। नेक्स्ट तो मैं ट्यूशन एडमिशन हुई, सर से बात करने के बाद सर को बोली 3 महीने ही बस लास्ट ईयर, अब कैसा पास हो सकती हूँ मैं कर को। सर नहीं 20 दिन में भी पास हो गई हमारे एकेडमी में, क्या भी नहीं तो मैं कर सकती हूँ कर को, ऐसा बुरा बोले। बाद में ज्वाइन हुई के बाद भी लो कॉन्फिडेंट होकर सर नहीं हो सकता, मुझे कंप्यूटर क्लास दूसरा एक लो नहीं हो सकता कि सर नहीं तो मैं कर सकती हो सकता कर को। अब्रा सर बोले थैंक यू सो मच सर। अब्रा सर अभी तो कुछ भी आइडिया नहीं, बस ख्वाहिश थी सेकेंड ईयर की ऐसा। उसके बाद सर से गाइड लेके चेतन सर भी थैंक यू सो मच, उन्होंने भी मुझे मोटिवेट करे, ट्यूशंस पूरा नहीं करे। थैंक यू सो मच सर। तो मैं ये डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट कर हूँ सो क्वालिटी इंस्पेक्टर में काम कर लग जा हूँ सो ऐसी कंपनी में। ऐसा इन्होंने ख्वाहिश करना अलग थी, PUC करना का लोगों, मैं भी उनको मोटिवेट कराया मैं कर सकती हूँ पढ़ोगा लोगों। अब उन्होंने मेरे भरोसे को उन्होंने PUC करना 3 महीने छींकना का लोग वहाँ पे ये कर, फिर भी सर अब्रा सर है ना उन्होंने गाइड करा 20 दिन तुम्हें क्या नहीं कर सकती हैं लोगों। उसके वास्ते होम देगा लोग उनने भी पढ़ाने छोड़ डाला। अब छोटी बच्ची भी है सो ऐसा मेंटेन होता है लोग भी सोचा, फिर भी मैं मैनेज कर लेता हूँ, पढ़ोगा लोग मैं मॉडरेट कर भेजा सो। अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैथ्स साइंस सोशल अभी कन्नड़ा सर आ रहे हैं। मैथ्स साइंस सोशल में अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में 4 चैप्टर्स होता है, बाकी टेस्ट में सब अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। स्कूल में आप पुलिस पब्लिक स्कूल। तो वहाँ पर जो भी आपको टीचर्स वगैरह जो भी आपको पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए यहाँ से जो है आपको कितनी हेल्पफुल हो रही है, कितनी मदद मिल रही है? अच्छी मदद मिल गई है। हाँ सब भी करा रहे हैं वहाँ जाके बोलो। अब वो नेक्स्ट SSLC के एग्जाम है, इतना स्कोर कर सकते हैं, आपको क्या उम्मीद है? डिस्टिंक्शन माशाल्लाह, वेरी गुड। हाँ आपका क्या ख्याल है इस ताल्लुक से? टोटली देखे तो अच्छा पढ़ाती सर सॉल्व पेपर देती, फिर PDFs देती पढ़ने के लिए। टोटल सर हेल्प करती सारे को, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करा को, ये पढ़ ले को या आता कर ले बोलती। वो सब स्कूल में नहीं बोलते, सारा कुछ सर टिक करा को उन्हें पढ़ाती। ओके, अभी SSLC एग्जाम में और क्या सोचे आप कितना स्कोर कर सकते हैं? 90+। थैंक यू। ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೂಪಶ್ರೀ ಅಂತ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 year ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಇರುವಂತ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಓದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಕಾರ್ಯನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿರುವಂತ ಅಬ್ರಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರನ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ 122 ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅವರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಅವರು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಾಗ ಈ ತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇವೆ ತರ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಿ, ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ಒಂದು ಉಜ್ವಲ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇವತ್ತು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮಗು ಇದ್ದು ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ
ತಗೊಂಡು ಅವಳು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಗು ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹಳ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಂದೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರ ಪೋಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತಹ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಆ ಮಗುಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಗು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಅದು ತನ್ನ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ, ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮೂಲಕ ಅದು ಕಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಅಬ್ರಾರ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ಏನೇ ಆತರ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರುವಂತವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಂದು ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ರದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. मैं यहाँ से एक साल पढ़ा हूँ और मुझे तो इधर बहुत अच्छा लगा है पढ़ के. सर अबरार सर ने बहुत मदद की, मुझे मैथ्स जरा भी नहीं आता था, अब मैं उसमें अच्छा स्कोर किया, 80% तक स्कोर कर गया हूँ. तो मैं बोलता हूँ कि और आए एडमिशन करे इधर, बहुत अच्छी जगह है. SSLC का अभी आपने अच्छे नंबर से पास हुए हैं, आगे जो है क्या लेकर बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? मैंने कॉमर्स लिया है, उसके बाद CA करने की तैयारी कर. यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी थी, हाईली प्रेफर जगह है, अच्छा एडमिशन लेना है. सर बहुत मदद करे हमारी मैथ्स में, साइंस में, सब. लैंग्वेजेस को भी अच्छी जगह है, कन्नड़ा में भी अच्छी मदद करे सर, तनवीर सर को. अच्छा हाईली प्रेफर्ड जगह पढ़ने का. तो आप SSLC पास होने के बाद अच्छे नंबर से आगे आप क्या लेकर करेंगे और क्या बनना चाहते हैं? मैं कॉमर्स ली, आगे सोच को तो नहीं. अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अली खान. आपको अगर से ट्यूशन चाहिए तो ऑफिसर्स अकेडमी एक अच्छी जगह है. यहाँ पे मैथ्स और साइंस को ज़्यादा फोकस करते हैं, एज वेल एज कन्नड़ा को भी तो यहाँ पे अच्छा ही है. वैसे लोअर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे अच्छा से स्कोर कर सकते हैं. मेरा एडवाइस है कि यहाँ पे आकर ट्यूशन्स जम सकते हैं. मेरा तो अभी प्लान CS लेने का है, CS में ले चुका हूँ, उसके बाद का जो है मार्क्स से डिपेंड है.